वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाई दोस्तों, इस दुनिया को एक न एक दिन हमें छोड़ के जाना है और इस दुनिया में हम एक कलील अरसे के लिए, एक थोड़े अरसे के लिए इस दुनिया में आए हैं और एक लॉन्ग टाइम पीरियड हमें जो है इस दुनिया के बाद हमें गुजारना है और अल्लाह के सामने हमें एक न एक दिन पेश होना है। और ये गुनाह जो दुनिया में हो रहे हैं, दुनिया में जो हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर जो गुनाहों का बोझ है, हम इस बोझ को लेकर अल्लाह के सामने पेश नहीं हो सकते और एक ना एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा, चाहे गुनाहों को लेके, चाहे सवाबों को लेके। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे गुनाह है किसी न किसी तरीके से सरजद हो जाते हैं, तो गुनाह की माफ़ी जो अल्लाह ताला से इसी दुनिया में हमें हमारी जो गुनाह है वो इसी दुनिया से माफ़ करवाना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद कोई तौबा कबूल नहीं हो सकती। मरने के बाद एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे हमें जाना है और मरने के बाद कोई तौबा कबूल नहीं होगी, दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा दुनिया में नहीं आना पड़ेगा कि कोई ये समझे कि काश मैं दोबारा दुनिया में आ जाऊं और मैं अपने गुनाह की माफ़ी करूं। तो ये जो है सारा मामला जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है और अपने गुनाहों को कि जो है जिस तरीके से इंसान अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआओं के ज़रिए माफ़ी मांगे, माफ़ी का तलबगार हो, अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाले हैं। लेकिन एक शर्त है, अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाले हैं और गज़बनाक भी है और अपने गुस्से से भी डराता है अल्लाह ताला। वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने करीब रिश्तेदारों को अल्लाह के खौफ से डराओ, अल्लाह के खौफ से डराओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब रिश्तेदारों, कबीलों ए बनो अमैया, ए बनो हाशिम, ये इस तरह के जो अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराते थे, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो ये हमें डराना है अपने करीब रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, अपने जो करीब हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने जो घर के अफराद हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अल्लाह के गज़ब से डराना। और जिस तरीके से जिसका तज़किरा किया जाए तो उसका हमारे दिल में बैठ जाता है। जिस तरीके से हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे माहौल पे पड़ता है, हमारे घरों पे पड़ता है। और इस असर को हम अपनी ज़िंदगियों में अपने नेक असरात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को कैसे अपनाएं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने से मिल जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है। और जिस चीज़ का तज़किरा ज़्यादा किया जाए उसका असर दिल लेता है, वो आँखों में चला जाता है और आँखें असर दिल में कर देता है और दिल में उसका असर बन जाता है। तो इस असर को हम बुरा देखेंगे अपनी आँखों से तो बुरा असर हमारे दिल में पड़ जाएगा। हम कानों से बुरा सुनेंगे तो उसका असर हमारे दिल में पड़ेगा। हम दिमाग में जो बुरा सोचेंगे तो उसका असर हमारे दिल में पड़ जाएगा। तो अच्छे ख़यालात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे चलने के 100% कामयाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पे चलने पे 100% कामयाबी है। वो ज़िंदगी और आखिरत में दोनों जगह कामयाब है। अल्लाहुम्मा अन्ता खलक़तनी व अन्ता तहदीनी व अन्ता तस्मईनी व अन्ता तस्क़ीनी व अन्ता तुमीतनी व अन्ता तहयीनी। इसका तर्जुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, अल्लाह आपने मुझे पैदा किया और आप ही मुझे हिदायत देने वाले हैं और आप ही मुझे खिलाते हैं और आप ही मुझे पिलाते हैं और आप ही मुझे मारेंगे और आप ही मुझे ज़िंदा करेंगे। आप सोचें ये ज़िंदगी कितनी छोटी है अल्लाह ताला के सामने। अब जब हम दुनिया से मरेंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में चले जाएं, कब्र की ज़िंदगी तारीकियों में होगी और क़यामत तक हम उस कब्र में रहेंगे। और जब क़यामत होगी तो अल्लाह ताला हमें उसी हिसाब से, उसी तरीके से हमें खड़ा करेंगे। दुनिया में जिस हिसाब से हम मरे हैं, जिस सोच से हम मरे हैं, जिस कैफियत में हम मरे हैं, उसी हिसाब से अल्लाह ताला क़यामत में हमें ज़िंदा करेंगे। और अगर हमने नेक अमाल किए होंगे तो नेक अमालों के ज़रिए से खड़ा करेंगे। अगर हमने बद अमाल गाना सुनते हुए डिस्को फ़ाहिशी में गुजारी होगी तो उसी फ़ाहिशी के साथ हमें अल्लाह ताला खड़ा करें, अल्लाह ना करें, अल्लाह हमें बचाए। अगर हमें किसी गुरूर और घुमंड में हमारी ज़िंदगी गुजारी होगी तो उसी गुरूर और घुमंड में हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन खड़ा कर देंगे और सामने खड़ा कर देंगे, बता तू दुनिया में ये कर रहा था, दुनिया में ये कर रहा था, बड़ा बन रहा था, बड़ा मांग मार रहा था, अब बता अब तुम्हारी ताकत कहाँ गई, अब तुम्हारी जवानी कहाँ गई। तो अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اسی محبت سے، اگر ہمیں دنیا کی محبت ہے، پیسہ رتبہ جس چیز سے بھی ہماری نیت تھی، اسی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کھڑا کرے، تو اللہ نہ کرے اس اللہ کے غضب سے ہمیں بچائے اللہ ہمیں۔ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کا خوف بہت خطرناک ہے، اور اللہ کا خوف میں محبت بھی ہے۔ اگر دنیا کا خوف دل میں بس جائے تو اللہ کا خوف دل میں نہیں بس سکتا۔ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس سکتی تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں بس سکتی۔ ایک ہو سکتا ہے یا دنیا یا اللہ کا حکم، اللہ کی محبت، آخرت کی محبت، آخرت کی فکر اور امت کا غم دنیا میں لے کے اس دنیا میں جانا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اور اس کے پیچھے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ چلے گئے ہیں جو قبر میں ابھی ہے اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اور کہیں کہ قبر جو ہے پہلی آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل پاس ہوگی، اگر یہ منزل پاس ہوگی، اس منزل سے نکل گئے تو آگے والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آپ سوچیں قبر کتنی خطرناک شدت ہوگی، اور قبر کا عذاب پہلا عذاب ہوگا، اور اس کے بعد کتنی منزلیں طے کرنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، جانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، اللہ نے کس لیے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے کس لیے ہمیں حکم دیا ہے، کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ ہمیں اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی لوگوں کو بیان کرنی ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ چلے، اللہ کی مانے، اللہ کو جانے، اللہ کے پہچانے اور اللہ کی مانے۔ اللہ کو جاننا ضروری نہیں ہے اتنا جتنا اللہ کی ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر، اپنے دین میں، اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے بچوں میں لانا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو عمل ہے نا، ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو ماننا بہت ضروری، اللہ کی ماننا بہت ضروری ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں۔ تو اس کو جو ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم ایک چھوٹے عرصے کے لیے، کسی کی عمر 5 سال ہے، کسی کی 10 ہے، کسی کی 1 دن بھی ہے، کوئی دنیا میں آ کے بھی چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال دنیا میں آ کے بھی اس دنیا سے نکلنا ہے۔ کوئی دنیا میں پرمنٹلی یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی بھی ہے بھی، اگر وہ 100 سال اس کی عمر ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم گھر والے بولتے ہیں یہ کب اس دنیا سے چلے جائیں، وہ بھی بوجھ بننے لگتا ہے۔ دنیا کی محبت اس کو لے ڈوبتی ہے، دنیا کی محبت معلومات اس کو لے ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، آخرت کی فکر کریں اور نیک اعمال کریں، اور ہمسایہ، رشتہ دار، دوست سب سے محبت سے پیش آئیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے میں بھی کافی فائدہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کی آخرت بنا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔